इलेक्शन जो है वो जो है राष्ट्रपति शासन के तहत होने चाहिए। अगला उभरता हुआ चेहरा ममता जी मुझे जेल जाती हुई, तबीयत खराब होती हुई, विरोध होते हुए, चोट लगते हुए दिखाई दे। और जब ये चीज स्टार्ट हो जाएगी तो आधे तो डर से भाग जाएंगे, आधे तो डर से भाग जाएंगे। देव बृहस्पति है और बंगाल में ना, मैंने आपसे कहा सूर्य, सामने चंद्रमा, इधर सूर्य, इधर कौन, इधर नरेंद्र मोदी जी, तो सूर्य चमकेगा। और चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? सूर्य की। सर देखिए, यहाँ हमें बता रहे हैं आज 29 से 34 के बीच का जो पीरियड है। अब देखिए इस बीच 29 से 34 के बीच से पहले बंगाल का इलेक्शन हो जाएगा। क्या लगता है, अगर 29 से 34 से पहले अगर बंगाल से ममता दीदी नहीं हटी तो आने वाले भारत के जो 100 वर्ष हैं, क्या उसमें टीएमसी देखिए, मैंने बंगाल के लिए बहुत क्लियरली भविष्यवाणी की थी कि वेस्ट बंगाल को आपको जीतने के लिए वहां से उस सिस्टम को हटाने के लिए जो वहां पे गंदा सिस्टम बन गया, जिस तरीके से वहां पर जो है महिलाओं के साथ अत्याचार होता है और आपका जो है एक खास वर्ग के लोगों की मेजोरिटी बढ़ने के कारण, बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन के कारण, पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन के कारण वहां की जो डेमोग्राफी है टोटली चेंज होगी जी। उस डेमोग्राफी को सेट करने के लिए कंसिस्टेंसीज की डेमोग्राफी जो है 75 से चेंज करना शुरू कर दिया था। उससे जो है एक खास वर्ग का वोट बैंक जो है इंपोर्ट हो रहा था, रेगुलर हो रहा था। तो पंजाब में भी आया है और जहां जहां पर जो सरकारें थी तुष्टीकरण की मानसिकता वाली सरकारें थी, वहां पर ये वोट बैंक इंपोर्ट हुआ है। उनके सब आधार कार्ड बने हैं, राशन कार्ड बने हैं, उनको जगह दी गई है, सरकारी ज़मीनें दी गई हैं, सारी फैसिलिटीज दी गई हैं, क्योंकि उनको वोट बैंक चाहिए था। लेकिन अब वो नहीं है। वेस्ट बंगाल से अगर आपको जड़ से ममता को और ममता दीदी की मेंटेलिटी वाले लोगों को हटाना है तो उसके लिए सबसे पहला जो है वहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए जो है एनआरसी बहुत ज़रूरी है। एनआरसी के बाद जो है आप वहाँ जो लोग बाहर से आके सेट हो गए हैं उनको जब वापस भेजा जाएगा तो वो एक क्लीन कट वो आएगा और इलेक्शन जो है वो जो है राष्ट्रपति शासन के तहत होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर इलेक्शंस में बहुत ही अनियमितताएं होती हैं। पुलिस को भी बाय फोर्स उनसे वो करवा लिया जाता है जो वो नहीं चाहते। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको साइडलाइन कर दिया जाएगा। मेरे पास ऐसे हैं टॉप शॉट्स वेस्ट बंगाल के जिनको साइडलाइन कर दिया गया, घर बिठा दिया गया, ऐसा काम दे दिया गया जहां पे उनको उनकी वैल्यू कुछ नहीं है, पोस्ट बहुत बड़ी है जी। तो बाय फोर्स अगर कहीं पे कोई आपको लेट डाउन करने के लिए अनियमितताएं बरत रहा है या बाय फोर्स जो है आपको नीचे गिरा रहा है तो आपको भी फोर्स का यूज करना पड़ेगा। तो आपको लग रहा है स्टार्स राष्ट्रपति शासन के तहत बंगाल में अगर इलेक्शन होते हैं तो बंगाल का जो हिंदू है, अभी भी मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो वहाँ पे हिंदू हैं, 60% है, वो कभी नहीं चाहेगा कि ममता जो है बंगाल में जो है ममता दीदी का हो। दे विल जस्ट चेंज दैट। तो 100 वर्ष में आपको दिखती है टीएमसी बंगाल में रहती हुई नजर आएगी? बहुत जल्दी होगा। देखिए, ग्राउंड से मैंने बताया ना कि ग्राउंड से अगर आप भ्रष्टाचार को हटाना शुरू करेंगे तो जितने लोग इन्फिल्ट्रेट होके आए हैं उनका रिकॉर्ड है। जिन लोगों ने इन्फिल्ट्रेट करवाया दे विल कम विद नेशन और वो बताएंगे ये लोग जो है गलत आए हुए हैं, पॉकेट्स में से बाहर निकाले जाएंगे। और जब ये चीज स्टार्ट हो जाएगी तो आधे तो डर से भाग जाएंगे, आधे तो डर से भाग जाएंगे। ये जो रोहिंग्याज हैं या बांग्लादेशी हैं, ये लोग जो हैं देश का डिसिप्लिन खराब कर रहे हैं।
जितने भी आपके राइट्स होते हैं उसमें जितने भी नुकसान किए जाते हैं वो सब इन लोगों के द्वारा। पढ़ा लिखा आदमी कभी जाके लाठी नहीं उठाएगा, कभी पत्थर नहीं उठाएगा और कभी देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बिल्कुल सर। देश की संपत्ति को वही नुकसान पहुंचाता है जिसको लगता है कि ये देश मेरा नहीं और ये संपत्ति मेरी नहीं। बिल्कुल। मैं तो एक नए पैसे की भी देश की संपत्ति का नुकसान नहीं दे सकता और ना ही कर सकता हूँ। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 26 में पॉलिटिक्स में कौन सा चेहरा पूरे साल छाया रहेगा? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, पहले तो मैं नरेंद्र मोदी जी की हेल्थ को लेकर, वेल्थ को लेकर, नरेंद्र मोदी जी की अंदरूनी गठबंधन को लेकर, और ये जो चारों तरफ हमारे हैं, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, इनको लेके कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसी परेशानियां चलती रहेंगी कि उनके पर एक प्रेशर रहेगा। उन्हें कोई अवार्ड भी मिल सकता है, वो तो एक चेहरा है जो रहेगा ही रहेगा। दूसरा चेहरा मुझे दिखता है योगी आदित्यनाथ। यूपी के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होगी जो धर्म युद्ध हो, वो चाहे मैं आपको कहूँ ताजमहल को लेकर हो, चाहे मैं आपसे कहूँ किसी मस्जिद को लेकर हो, या विरोध हो, या कोई एक एरिया जहां पर पूरी तरह से कर्फ्यू लगे तो उनको थोड़ा सा वहां पर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन एक सवाल अच्छा है, मैंने कहा आपसे नए उभरते हुए चेहरे, अडवाणी जी को लेकर स्थितियां मुझे ठीक नहीं दिख रही हैं, तबीयत खराब दिख रही है, हॉस्पिटल जाते दिख रहे हैं। यहां पर ये जानना बहुत जरूरी है कि एक नया उभरता हुआ कलाकार बिल्कुल वैसे सामने आएगा जैसे केजरीवाल। 2026 में ना केजरीवाल भी छलांगे मारते हुए आपको दिखाई देंगे। हालांकि कर वो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। हेमा मालिनी बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहेंगी, किसी बात को लेकर रहें, विवाद को लेकर रहें, और जया बच्चन जी आपको मालूम है वो रहती ही हैं, और उनको लेकर भी कुछ ऐसी स्थितियां होती है। अगला उभरता हुआ चेहरा ममता जी मुझे जेल जाती हुई, तबीयत खराब होती हुई, विरोध होते हुए, चोट लगते हुए दिखाई दे। इसके पीछे का क्या कारण है? क्योंकि आप बंगाल में भी भाजपा को जिता रही हो, ममता बनर्जी के लिए भी आप मतलब थोड़ी बृहस्पति है, और बंगाल में ना मैंने आपसे कहा सूर्य, सामने चंद्रमा, इधर सूर्य, इधर कौन, इधर नरेंद्र मोदी जी, तो सूर्य चमकेगा। और चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? सूर्य की। और ये चेंज जो बीत गई सो बात गई, जो था वो उनका समय बहुत खूबसूरत, उनकी कुंडली से जो नेट पर अवेलेबल है उसके हिसाब से कब तक था? 9 तक, 1 में नहीं है, तो चेंज दिखता है। और आपको लगता है कि योगी जी में देश का नया आदित्य होगा भविष्य में? आपकी कैलकुलेशन 2000, मैं ये मानूंगी कि अब 25 के एंड में आप योगी आदित्यनाथ जी के लिए कितनी बड़ी भविष्यवाणी कर सकती हैं? अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, बहुत बड़े बड़े फैसले लेने होंगे, बड़ा विरोध भी होगा, वो चीजें बेहतर कर पाएंगे, चीजें अच्छी होंगी, उनके फेवर में होंगी, जिद्दी रहेंगे और सुर्खियों में छाए रहेंगे। लेकिन आपने उगते हुए सूरज की जो मैं बात कही, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी 2027 तक तो कहीं नहीं जा रहे। 2027 तक वो प्रधानमंत्री हैं, रहेंगे ही। उसके बाद स्थितियों में जो भी प्रधानमंत्री आएगा वो या तो एक ऐसा चेहरा होगा जो आप में से किसी ने भी नहीं सोचा होगा, जो आप अंज्यूम कर रहे हो वो चेहरा नहीं होगा, या फिर वो कोई स्त्री चेहरा होगा। ओके। अच्छा, ये तो बता दीजिए कि यूपी से दिल्ली का रास्ता तय कर पाएंगे भविष्य में? देखिए, यूपी से दिल्ली का रास्ता वो आज तय कर लेंगे, लेकिन वो करना नहीं चाहते। और मैं आपको बताऊं, उनके आने के बाद यूपी में जो बात हुई है, जो लोग दिल्ली छोड़कर कभी यूपी आना ही नहीं चाहते थे, आप देखिए प्रयाण हो रहा है, आधी दिल्ली जो है यूपी की तरफ भाग रही है। तो भैया उन्हें प्लीज आप यूपी में ही रहने दीजिए। एक ऐसा बंदा यूपी में चाहिए, क्योंकि यूपी में ना आने वाले टाइम में अखिलेश यादव को लेकर, उनको लेकर, इलेक्शंस को लेकर बड़ी उथल पुथल और धार्मिक युद्ध है, तो वो वहीं रहे तो बेहतर है। चाहे मैं आपसे कहूं कि वो वृंदावन हो, चाहे मथुरा हो, मथुरा की वो मस्जिद हो, अभी विवाद बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। तो अगर हम सच में यूपी को पूरी तरह खड़ा करना चाहते हैं तो योगी आदित्यनाथ का भी यूपी में रहना जरूरी है, क्योंकि इस बार वो यूपी में बड़े कड़े फैसले लेने हैं।